Hello students, in chapter 2 basic accounting terms, the next term is discount. Discount means छूट. It is a rebate given by seller to buyer. कि seller जो है जब buyer को कुछ ना कुछ छूट देता है तो हम उसको discount कह देते हैं. Discount is of two types, trade discount and cash discount. What is trade discount and what is cash discount? Trade discount, it is allowed by seller at fixed percentage on the list price or the catalog price. ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि सेलर जो है बायर को एक फिक्स परसेंटेज से जो है डिस्काउंट अलाउ करता है ऑन द लिस्ट प्राइस. मीन्स जो भी मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज, मान लो 2% या 5% जो है वो उसको डिस्काउंट अलाउ करता है. सेकेंड, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते. मीन्स ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर नहीं किया जाता बुक्स के अंदर. इट इज अलाउड व्हेन कस्टमर बाय गुड्स इन सर्टेन क्वांटिटी. ट्रेड डिस्काउंट जो है सेलर बायर को तब देता है अगर वो कुछ लार्ज क्वांटिटी में या कुछ क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है तो जो है सेलर बायर को अलाउ करता है डिस्काउंट. तो वो हमारे लिए क्या होती है, ट्रेड डिस्काउंट. मीन्स ट्रेड डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी. कैश डिस्काउंट, it is allowed to customer for making prompt payment or within specified time. ये डिस्काउंट जो है सेलर बायर को इसलिए देता है ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर बायर को कहे कि अगर आप विद इन 1 वीक पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे. देन इट इज कैश डिस्काउंट. इट इज गिवन बाय सेलर टू कस्टमर फॉर मोटिवेटिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि जो है कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दे. इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. कैश डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग बुक्स के अंदर शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते. इट इज अलाउड व्हेन कस्टमर मेक टाइमली पेमेंट. और ये तभी दी जाएगी अगर कस्टमर जो है टाइमली पेमेंट कर दे विद इन स्पेसिफाइड टाइम. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. For example, Ram sold goods to मोहन. राम ने क्या किया, गुड्स सेल की मोहन को. अब राम ने कहा मोहन को कि अगर आप 10,000 गुड्स परचेज करेंगे 10,000 रुपीज की तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे. मीन्स ये डिस्काउंट जो है क्वांटिटी से रिलेटेड है कि अगर आप इतने की गुड्स परचेज करेंगे तब हम आपको जो है 10% डिस्काउंट देंगे. और अगर आप इमीडिएट कैश पेमेंट करेंगे तो हम आपको 500 और डिस्काउंट दे देंगे. अब राम ने क्या किया, सारी पेमेंट इमीडिएट कर दी और 10,000 की गुड्स परचेज कर ली. तो अब मोहन को जो है कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 10,000 पे 10%. ये तो है हमारी ट्रेड डिस्काउंट. इसका मतलब 10,000 में से अगर हम उसका 10% माइनस कर दें 1,000 तो ये हमारे पास आ गया 9,000. तो ये हमारे लिए क्या है, ट्रेड डिस्काउंट. किस लिए दी सेलर ने, कि ताकि वो इतनी क्वांटिटी में परचेज करे तो हम उसको डिस्काउंट देंगे. अब उसको 9,000 पेमेंट करनी है. अब राम ने कहा मोहन को कि अगर आप कैश पेमेंट कर देंगे तो 500 और डिस्काउंट मिलेगी. अगर मोहन जो है कैश पेमेंट करेगा तभी उसको 500 डिस्काउंट दी जाएगी. तो उसको बाकी पेमेंट करनी पड़ी 8,500. तो ये हमारे लिए क्या है, कैश डिस्काउंट. क्लियर. लेकिन अगर मोहन पेमेंट नहीं करेगा तो ये 500 डिस्काउंट उसको नहीं दी जाएगी. तो ये हमारी ट्रेड डिस्काउंट और ये हमारी कैश डिस्काउंट. इसको हम बुक्स के अंदर शो नहीं करेंगे. प्राइस में से माइनस करके जब हम गुड्स हम क्या कंसिडर करेंगे कि राम ने जो है 9,000 की गुड्स जो है वो मोहन को सेल की. तो राम के लिए जो सेल होगी वो 9,000 होगी, ना कि 10,000. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स आप किसको कहेंगे, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस.
कि अगर हम बिजनेस के अंदर कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में हमने जितना भी अमाउंट दूसरों से लेना है वो हमारे लिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। हमने एक टर्म की थी डेटर्स, जिसको जिन पर्सन्स को या फर्म्स को हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि डेटर्स को भी हम क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, का मतलब है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। तो जितने भी हम उनको गुड्स सेल कर रहे हैं और पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स। और ट्रेड रिसीवेबल में एक टर्म और ऐड की जाती है, बिल्स रिसीवेबल। दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर्स आपको पता ही है, डेटर्स आर द पर्सन और द फर्म्स टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव, कि पेमेंट अभी हमें रिसीव नहीं हुई। बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो लाइक डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, इसके बारे में डीपली जो है आप पूरा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देती हूँ विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, राम ने क्या किया था, गुड सेल की मोहन को 10,000 की। अब 10,000 की गुड्स जो है किसने सेल की, राम ने मोहन को। अब मोहन ने कहा कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, मैं आपको 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा। अब 3 मंथ्स के बाद मोहन पेमेंट करेगा, तो राम ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, जिसको हम कह देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल, क्योंकि एक पर्सन के लिए, सेलर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल होता है और परचेजर के लिए बिल्स पेएबल। क्लियर। राम ने क्या किया, गुड सेल की 10,000 की मोहन को, और मोहन ने कहा कि मैं 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करूंगा। तो राम ने एक बिल ड्रॉ किया। राम जो है सेलर है, सेलर जो है वो बिल ड्रॉ करता है, उसे कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट फॉर्म में इसको BR लिख देते हैं। अब सेलर ने ड्रॉ किया और उस बिल के अंदर लिखा जाता है कि मोहन जो है, जो भी पर्सन परचेजर है, आफ्टर ए फिक्स टाइम जो है वो पेमेंट कर देगा। और फिर राम ने क्या किया, वो मोहन को दिया और मोहन ने सिग्नेचर करके वापस दे दिया। अब सेलर के लिए मीन्स राम के लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल है और मोहन के लिए जो है वो बिल्स पेएबल है। मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे लिखा जाता है कि आफ्टर ए फिक्स टाइम जो है परचेजर जो है वो पेमेंट दे देगा, और वही डॉक्यूमेंट सेलर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा और परचेजर के लिए क्या होगा, बिल्स पे। तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल मीन्स इट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट। कि डेटर जिसने भी पैसे देने हैं वो उसको एक्सेप्ट करके वापस रिटर्न कर देता है और जिसकी पेमेंट हमें बाद में स्पेसिफाइड डेट पे मिलेगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी ट्रेड पेएबल। जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स किया, ऐसे ही हमारे पास ट्रेड पेएबल्स होते हैं। इट इज द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें हम गुड्स को सेल करते हैं, और ट्रेड पेएबल्स जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या सर्विसेज को हायर करते हैं। ट्रेड पेएबल्स इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं। क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बट द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड। कि क्रेडिटर्स कौन से पर्सन या फर्म्स होती हैं जिससे हमने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया लेकिन अभी पेमेंट नहीं की। और बिल्स पेएबल अभी मैंने आपको विद एग्जांपल क्लियर कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, अमाउंट ऑफ विच विल बी पेड ऑन फ्यूचर डेट। सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल और परचेजर के लिए बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल इज करंट एसेट एंड बिल्स पेएबल इज करंट लायबिलिटी। तो आप इसको एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल बोथ आर करंट एसेट्स, creditors and bills payable both are current liabilities. Now the next term
Voucher. Voucher is an evidence of the business transaction. It is a document on the basis of which transactions are first time recorded in books of account. वाउचर के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन. एक्चुअल में वाउचर क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमारे पास एविडेंस होते हैं, मीन्स एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गुड्स परचेज करने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो वो शॉपकीपर आपको एक बिल बना के देता है, तो वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसी के बेस पे एक और डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे हम कह देते हैं वाउचर. और उस डॉक्यूमेंट के बेस पे, इस स्लिप के, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही हम सबसे पहले बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है हमारे किस में रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल या सब्सिडरी बुक्स. तो वाउचर के बेस पे ही ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. So, voucher is an evidence of business transaction. It is a document on the basis of which transactions are first time recorded in books of account. हर बिजनेस अपने अपने वाउचर खुद प्रिपेयर करता है और सीरियल नंबर होते हैं, और हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग वाउचर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट, कोस्ट. What do you mean by cost? It is the amount of expenditure incurred on specified article, product or activity. कि कोई भी प्रोडक्ट या आर्टिकल या कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कोस्ट. तो अकाउंटिंग के अंदर कोस्ट वर्ड जो है टोटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो मशीनरी परचेज करते हैं, हमने क्या किया? 5 लाख की मशीनरी परचेज की, और मशीनरी परचेज करने के बाद हमने क्या किया? वर्कर को वेजेस पे किए 10,000, और उसके अलावा हमने मशीनरी को फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाया तो उसके भी चार्जेस हमने खर्च किए 40,000. अब हमने मशीनरी को खरीदा तो हमने कितने में? 5 लाख में, लेकिन उस पे 50,000 और एक्सपेंसेस हो गए. तो इसका मतलब टोटल जो मशीनरी की कॉस्ट मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी? 5,50,000. मीन्स ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ मशीनरी. मीन्स किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल जिसको भी हम परचेज कर रहे हैं उस पे जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस होंगे वो उसकी कॉस्ट हो.